स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति के प्रभावों की। मुद्रास्फीति के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट है मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, सेकंड है मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव और लास्ट थर्ड है मुद्रास्फीति के सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक प्रभाव। फर्स्टली हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हम फर्स्ट स्टडी करेंगे उत्पादक वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव की। मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप उत्पादक वर्ग को लाभ होता है क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में जनता की परचेजिंग पावर में वृद्धि हो जाती है, अर्थात जनता की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योगपतियों और उत्पादक वर्ग को काफ़ी लाभ मिलता है। वे उद्योग धंधों में और अधिक पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और नई नई इंडस्ट्रीज की स्थापना करते हैं। उनकी पूंजी में लगातार वृद्धि होती रहती है क्योंकि वस्तुओं की डिमांड में लगातार वृद्धि होती रहती है। उत्पादन व्यय अर्थात लागत मूल्य वृद्धि की तुलना में कम होता है क्योंकि कच्चे माल को क्रय करते समय मूल्य कम रहता है, किंतु वस्तु के रूप में उत्पादन होते होते उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अर्थात रॉ मटेरियल की प्राइसेस तो कम होती है लेकिन जब फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बनता है उसकी प्राइसेस काफ़ी अधिक हो जाती है, जिससे उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। इसके अलावा मजदूरी में होने वाली वृद्धि भी वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होती है, अर्थात ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या उत्पादन लागतें हैं वो कम रहती है और वस्तुओं की कीमतें, फिनिश प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे उत्पादक वर्ग को लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सामान्य जनता एवं उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव। उपभोक्ता के रूप में सभी वर्गों को, चाहे वे उत्पादक हो, व्यापारी, कृषक, मजदूर अथवा पूंजीपति हो, हानि ही उठानी पड़ती है क्योंकि सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से सामान्य जनता के लिए उपभोग की सभी वस्तुएं महंगी हो जाती है। अतः मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो मुद्रा की इकाई पहले अधिक वस्तुएं खरीद पाती थी वही अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कम मात्रा में वस्तुएं खरीद पाती है। जो उपभोक्ता परिवर्तनशील आय वाले होते हैं उन्हें क्षति कम उठानी पड़ती है, जबकि स्थिर आय वाले उपभोक्ताओं का उपभोग स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है और उनका जीवन स्तर काफ़ी कष्टप्रद हो जाता है। नेक्स्ट है विनियोक्ता वर्ग पर प्रभाव अर्थात इन्वेस्टर्स पर इम्पैक्ट। विनियोक्ता वर्ग वह वर्ग होता है जो कि अपनी पूंजी को उद्योग या व्यवसाय में लगाता है। इन्वेस्टर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है निश्चित आय वाले इन्वेस्टर्स और सेकंड है परिवर्तनशील आय वाले इन्वेस्टर्स। वे विनियोक्ता जिनको अपने विनियोगों पर निश्चित दर से ब्याज या लाभ मिलता है वे निश्चित आय वाले विनियोक्ता कहलाते हैं, इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। ऐसे विनियोक्ता या इन्वेस्टर्स सामान्यतः ऋणदाता तथा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। इन्हें इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हानि होती है क्योंकि उनकी आय में मूल्यों की वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं होने से उनकी जो वास्तविक आय है वो कम हो जाती है। अतः मुद्रा प्रसार के समय ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की बाजार कीमत अर्थात मार्केट प्राइस घट जाती है और इन इन्वेस्टमेंट्स में कमी आती है। सेकंड प्रकार के जो इन्वेस्टर्स है वो है परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। ये विनियोक्ता या विनियोगकर्ता वे होते हैं जिनकी आय व्यापार और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। इन्फ्लेशन के समय व्यापार और उत्पादन में वृद्धि से काफ़ी लाभ होता है, अतः इस श्रेणी में आने वाले इन्वेस्टर्स को खूब लाभ प्राप्त होता है। वे ऐसे विनियोगों में अधिकाधिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तथा दूसरे इन्वेस्टर्स को भी इससे प्रेरणा मिलती है कि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाए। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग पर प्रभाव। व्यापारी वर्ग ऊंचे मूल्यों से काफ़ी लाभान्वित होते हैं क्योंकि अधिकाधिक लाभ कमाने की जो उनकी संभावना है वो इस सिचुएशन में काफ़ी बढ़ जाती है। बाजार में वस्तुओं की पूर्ति सप्लाई उनकी डिमांड से कम होने से जो मार्केट है वो सेलर्स मार्केट बन जाता है, अर्थात विक्रेता बाजार बन जाता है, विक्रेता ही सर्वे सर्वा हो जाता है। यहाँ तक कि ऊंचे लाभ के कारण
ब्लैक मार्केट को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे लाभ की मात्रा चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इस प्रकार से व्यापारिक वर्ग इन्फ्लेशन की सिचुएशन से काफ़ी लाभ कमाता है। नेक्स्ट है कृषक वर्ग पर प्रभाव। कृषकों की यदि हम बात करें तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन से कृषकों को मुद्रास्फीति का लाभ मिलता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। कृषि पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने से कृषि की उन्नति होती है और कृषक अपने ऋण का भुगतान कर सकने में समर्थ हो जाते हैं। किंतु कृषकों को उद्योगपतियों की अपेक्षा कम ही लाभ मिल पाता है, क्योंकि कृषि पदार्थों की तुलना में अन्य निर्मित जो वस्तुएं हैं अर्थात फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनके मूल्यों में अधिक वृद्धि होती है। अतः उनके उपभोग पर कृषकों को अधिक व्यय करना पड़ता है। अर्थात एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्राइसेस तो कम बढ़ेगी, लेकिन जो कंजम्पशन गुड्स है या इंडस्ट्रीज द्वारा जो फिनिश गुड्स बन रही है उनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेगी। इससे जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले कृषक है उनकी आय तो कम मात्रा में बढ़ेगी, लेकिन उनका जो एक्सपेंडिचर है जो वो कंजम्पशन गुड्स पे करेंगे वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। तो कृषकों को ओवरऑल जो बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। ऊंचे मूल्यों के समय उद्योग, व्यापार, कृषि तथा परिवहन आदि सभी का विकास होता है। इसके कारण रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है। श्रमिकों की मांग एवं रोजगार बढ़ता है और मांग बढ़ने के कारण श्रमिकों की मोल भाव करने की क्षमता में वृद्धि होने से उनकी मजदूरी में भी वृद्धि हो जाती है। किंतु यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब श्रमिक अपनी बढ़ी हुई मोल भाव करने की क्षमता का लाभ उठाने के लिए संगठित होते हैं, औद्योगिक अशांति फैलाते हैं, तो उन्हें मजदूरी में मूल्यों के अनुसार वृद्धि कराने में सफलता नहीं मिलने पर उपभोक्ता के रूप में क्षति उठानी पड़ती है। लास्ट है ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। ऋणी को ऋण तथा ब्याज चुकाने में सरलता रहती है मुद्रास्फीति की सिचुएशन में, साथ साथ उस पर वास्तविक भुगतान का दबाव भी कम पड़ता है, क्योंकि जब ऋण लिया गया था उसकी क्रय शक्ति अधिक थी, किंतु अब मूल्यों में वृद्धि से क्रय शक्ति कम हो जाती है। अर्थात भुगतान वापसी पर कम क्रय शक्ति उसे चुकानी होती है। इसलिए ऋणी को जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उससे लाभ होता है, जबकि ऋणदाता को इस दृष्टि से हानि होती है, क्योंकि जिस समय उसने उधार दिया था उसकी उधार दी गई मुद्रा की परचेजिंग पावर अधिक थी, लेकिन आज उसे जो ऋणी है जो मुद्रा चुकाएगा उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति का आर्थिक प्रभाव क्या है। इसमें फर्स्ट है आर्थिक संपन्नता एवं गतिशीलता। मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप उद्योग एवं व्यापार में वृद्धि होती है, साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में भी विस्तार होता है। नए नए उद्योगों तथा व्यवसायों से आर्थिक संपन्नता एवं गतिशीलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आर्थिक विषमता में वृद्धि। मुद्रास्फीति के कारण ऊंचे मूल्यों का अधिकतर लाभ धनिक वर्ग को मिलता है और निर्धन वर्ग को इससे कम ही लाभ मिल पाता है। अर्थात मुद्रास्फीति से धनी वर्ग और अधिक धनी हो जाता है, जबकि निर्धन वर्ग को उतना लाभ नहीं मिल पाता। इससे धन का असमान वितरण बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है बचतों में कमी। मुद्रास्फीति का कारण जब मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो इससे बचतों की अर्थात सेविंग्स की परचेजिंग पावर घट जाती है। इसके अलावा जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं उन्हें मुद्रास्फीति की सिचुएशन में अपने उपभोग पर ज़्यादा व्यय करना पड़ता है, जिससे उनकी सेविंग घट जाती है। इस प्रकार इन्फ्लेशन की सिचुएशन में दो कारणों से सेविंग्स में कमी होती है। एक तो सेविंग्स की परचेजिंग पावर कम होने के कारण, और दूसरा फिक्स इनकम वाले लोगों को अपने उपभोग पर अधिक व्यय करने के कारण। नेक्स्ट है मुद्रा में अविश्वास। मुद्रास्फीति की सिचुएशन में लोगों का मुद्रा पर से विश्वास उठ जाता है और वे लोग वस्तुओं का संग्रह करने लगते हैं बजाय मुद्रा को अपने पास संग्रहित करने के।
वास्तविक संपत्ति में विनियोग बढ़ने लगता है। देश में मुद्रास्फीति के कारण लोग जमीन, जायदाद व वस्तुओं में धन लगाते हैं और बैंकों में अपना धन जमा करवाने से कतराते हैं। इस संदर्भ में हार्ट्रे ने लिखा है कि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और इसके फलस्वरूप दीर्घकालीन ऋणों का देना या तो बिल्कुल बंद हो जाता है, अन्यथा ऋणदाता मूल्य में हानि के जोखिम की क्षतिपूर्ति के रूप में ब्याज की बहुत ऊंची दर मांगते हैं। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास। जब मुद्रा प्रसार के कारण उत्पादन, व्यापार तथा श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होती है तो इसके लिए परिवहन एवं संचार व्यवस्था का भी विकास किया जाता है। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ताकि अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था का विकास। मुद्रास्फीति के समय ऊंचे लाभ मिलने के कारण इन्वेस्टमेंट एवं व्यापार का विकास होता है। बैंक ऐसे समय में क्रेडिट क्रिएशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवं व्यापारिक गतिविधियों से लाभ उठाते हैं और उनका विकास होता जाता है। ब्याज की बढ़ती दरों पर जमा और उधार दोनों में सापेक्षिक लाभ प्राप्त होता है, इसलिए लोग जमा भी करवाते हैं बैंक्स में अपनी मुद्रा को, इसी के साथ साथ उसे उधार भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात बैंकिंग सेक्टर में जमा भी बढ़ जाती है और बैंकिंग सेक्टर लोगों को लेन देन के लिए उधार देने को भी रेडी रहता है। नेक्स्ट है सरकारी व्यय तथा करारोपण में वृद्धि। मुद्रास्फीति काल में सरकार पर काफ़ी भार बढ़ जाता है। सरकार का अपने विभिन्न कार्यों पर ऊंचे मूल्यों के कारण एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। एम्प्लॉइज अधिक सैलरी की डिमांड करने लगते हैं। सरकार द्वारा टैक्सेस से आय बढ़ाने के लिए नए टैक्स लगाए जाते हैं और पुराने करों की दरों में भी वृद्धि कर दी जाती है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता है। चारों ओर उपभोक्ताओं का असंतोष सरकार के लिए सिरदर्द बन जाता है। इस प्रकार इन्फ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट नए टैक्सेस लगाती है और पुराने टैक्स रेट्स में भी बढ़ोतरी कर देती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। मुद्रास्फीति के कारण सरकार बजट के घाटे को पूरा करने के लिए जनता से अधिकाधिक ऋण लेती है। अर्थात जब सरकार की आय सरकार के व्यय से कम रह जाती है तो इसको पूरा करने के लिए सरकार लोगों से उधार लेती है। इससे सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। आर्थिक प्रणाली पर अधिकाधिक नियंत्रण। मुद्रास्फीति के कारण सरकार को स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली को त्यागना पड़ता है और नियंत्रित आर्थिक प्रणाली अपनानी पड़ती है। सट्टा नियंत्रण, राशनिंग तथा मूल्य नियंत्रण की नीति सरकार द्वारा अपनाई जाती है ताकि आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। लास्ट है विदेशी व्यापार एवं विनिमय पर प्रतिकूल प्रभाव। मुद्रा प्रसार के कारण देश के आंतरिक मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, जिससे इंपोर्ट्स को प्रोत्साहन मिलता है तथा एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं। इससे व्यापार संतुलन व भुगतान संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड तथा बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, जिससे एक्सचेंज रेट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हुए मुद्रास्फीति के आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट हम देखेंगे मुद्रास्फीति के सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक प्रभाव। इसमें फर्स्ट है सरकार पर से विश्वास उठना तथा सरकार का नैतिक पतन। अत्यधिक व निरंतर मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता व सामान्य जनता को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इससे जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है। जनता में विद्रोह की भावना पैदा होने लगती है और वो सरकार को हटाने की हर संभव कोशिश करती है। इस कारण सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने के लिए भरसक प्रयत्न करती है। इस संबंध में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का यह कथन महत्वपूर्ण है कि मुद्रा प्रसार का प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा के पश्चात दूसरे नंबर के महत्व का है। नेक्स्ट है उत्पादक एवं व्यापारिक वर्ग का नैतिक पतन। मुद्रास्फीति के कारण जब वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो उत्पादक तथा व्यापारिक वर्ग
लाभ कमाने की दृष्टि से अनैतिक कार्य करने लगते हैं, जैसे कि वस्तुओं की किस्म में कमी करना, निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य लेना, मुनाफाखोरी, मिलावट तथा चोर बाजार में वस्तुओं को बेचने जैसी प्रवृत्तियां। ये सभी कार्य उत्पादक तथा व्यापारिक वर्ग के नैतिक पतन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार में वृद्धि। सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू करने से सरकारी अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन का पतन। निर्धन वर्ग अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए असमर्थ हो जाता है मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, और ऐसी स्थिति में वह चोरी तथा डकैती जैसे कार्य करने लगता है। और अगर ऐसी हिम्मत न हो उसकी तो वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी तथा अन्य असामाजिक कार्यों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार नैतिक दृष्टि से मुद्रा प्रसार सबसे घातक माना जाता है। मुद्रा प्रसार के इन प्रभावों के विवेचन द्वारा ये स्पष्ट होता है कि मुद्रास्फीति का देश के आर्थिक विकास के लिए कुछ अंश में होना तो अनिवार्य है, क्योंकि इससे देश में उद्योग, कृषि, व्यापार, परिवहन एवं रोजगार आदि को बढ़ावा मिलता है। अर्थात आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में तो मुद्रा प्रसार लाभप्रद सिद्ध होता है, किंतु क्षय रोग की भांति जब मुद्रा प्रसार निरंतर बढ़ने लगता है तो इस सिचुएशन में इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो सामने आने लगते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए मुद्रा प्रसार से जनता में असंतोष बढ़ने लगता है, धन का असमान वितरण तथा उत्पादन लागतें बढ़ने लगती है, बचतों में गिरावट होती है, उत्पादकों तथा व्यापारियों के घटते लाभ तथा पूंजी विनियोग की घटती दर से रोजगार में कमी आती है और बेरोजगार जैसी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति का अंतिम परिणाम या तो आर्थिक संकट होता है या सारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रणों का इतना गंभीर बोझ लद जाता है जिससे आर्थिक स्वतंत्रता तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही साथ देश में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का भी साम्राज्य छा जाता है। अतः मुद्रा इस प्रसार के क्षणिक लाभों के भुलावे में हमें इसके जो दीर्घकालीन दोष है उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो में हमने मुद्रास्फीति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक प्रभावों की स्टडी की, साथ ही मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी हमने स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।